दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है जमहूरी मजबूरियाँ। इशफाक अहमद साहब हमारे पास एक जिंदा इंसाइक्लोपीडिया हैं। आर्ट, अदब, मुआशरत, समाजी रवाबत, लसानियात और रूहानियात। गरज कोई मैदान ऐसा नहीं जिस पर कोई सवाल किया जाए और वो इसका जवाब ना दे सके। जहाँ वो बात मजाक में टाल जाए, हम समझ जाते हैं कि जॉब ऑफ द रिकॉर्ड है और अपने अंदर तलखियाँ लिए हुए है। सो खल्के खुदा के अंदेशा, फितना और फसाद की खातिर वो या तो जवाब गोल कर रहे हैं या फिर तन्हाई में बताएंगे। एक दफ़ा जब इराक कुवैत तनाज़ा चल रहा था तो मुझसे कहने लगे, यार अताउल हक कासमी को समझाओ सादाम को माफ़ कर दे। इसमें विजडम ऑफ द डेजर्ट है, यानी हम सब कम अकल और साइंस से दूर हटा दिए जाने वालों को इस सहराई वजदान की ज़रूरत है कि हम हवा से कम कलाम हो सकें और सहरा में बग़ैर आहट के करीब आने वाले ख़तरों और अचानक उठने वाली आंधियों की पेशबंदी कर सकें। वो बाज़ औक़ात अपने ड्रामे की हिस्स को बरूए कार लाते हुए कुछ फर्जी किरदार घड़ लेते हैं और इनके ज़रिए अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। कहने लगे, पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया बीमार थी, इसके बेटे उसे इलाज के लिए लंदन ले गए। ये देखकर मेरा देहाती मुलाकाती कहने लगा कि इशफाक साहब, हमारी धरती माँ भी बीमार है, इसे भी इलाज के लिए लंदन भेजेंगे या वहाँ से डॉक्टर मंगवाएंगे। देहाती दानिश के ज़रिए इशफाक साहब ने बड़े पते की बात कर दी। बात यूं है कि जिस शख्स, चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े या किसी खिता अर्ज़ को जितना जीना है वो तो उतना अरसा जिंदा रहेगा। जो कौम जब तबाह होती है उसे इससे पहले या बाद कोई मार न सकेगा, पर कुछ बंदे अपने सूली साथ लिए फिरते हैं और कुछ कौमें मरने की जिद सी करती हैं। इन्हें आज़ादी, जमहूरियत, खुद एतमादी, खुद इन्हसारी रास नहीं आती। जो जुए में जोती जाती हैं, आंखों पर पट्टी बांध कर लहू के गिर्द घूमना चाहती हैं और इसी ग़ैर मज़ल्लत में डराना चाहती हैं। कब्र से पहले कब्रें तलाश करती हैं, हर कब्र से बाहर आकर समझती है कि असली कब्र से भी इसी तरह बाहर निकल आएगी। इसीलिए इस कौम के अफराद जेल अंदर जाना भी कबूल कर लेते हैं कि बाहर लाने वाले मचल के इनके अमजादों और हर किस्म के जादों के हाथ में हर वक्त रहते हैं। जना, डाका, फ्रॉड, चोरी, हेरा फेरी, कत्ल, सिरकबल जबर, असला और मंशियात की स्मगलिंग। गर्ज कौन सा ऐसा काम है जिसकी ज़मानत ना मिल सके और जिसके बाद पकड़े जाने वाले की ज़मानत ना हो सके। जमहूरी दौर में हुकूमत बरकरार रखने की मजबूरियाँ हर किस्म के मुजरमों की पुष्पनाही का बायस बनती हैं। मार्शल लॉ शुरू शुरू में बहुत सख्त और बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम होता जाता है। पुलिस वाला तो आम सा देहाती होता है, इसकी फ़ीस मशवरा बहुत कम होती है, मगर मेजर साहब चूँकि बहुत आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मेयार ज़िंदगी भी बेहतर होता है, इसलिए कुछ कारिंदे उनका रेट ज़्यादा बताते हैं। मेजर साहब को पता भी नहीं होता कि इनके नाम पर रिश्वत ली जा रही है। नतीजा ये है कि मुआशरा कुछ और बड़े नासूरों और सूरों से भर जाता है। हालात वहीं के वहीं रहते हैं। हम निजात दहिंदा के इंतज़ार में रहते हैं। निजात दहिंदा फरिश्ता सीरत, परी चेहरा, बुलंद हौसला होता है। फिर हम उसे एक बुलंद मकाम पर पहुंचा देते हैं। ऊपर क्योंकि ठंड बहुत होती है, इसके हाथ शल हो जाते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, हाथ मुड़ जाते हैं और कलम संभालना भी मुश्किल हो जाता है। मुंह से आवाज़ की बजाय धुआं निकलता है। वो बरतानवी मलका की तरह सजावटी माल बन जाता है और गैर मुल्की कॉन्फ्रेंसों में खूब चमकता है। कभी कभार जलसा करने के लिए नीचे उतरता है। जलसे में मौजूद लाखों अफराद के जोश व खरोश से वो कुछ हरारत महसूस करता है। ठंड दूर हो जाती है और वो खूब बोलता है, हाथ मार मार कर खिताब करता है। तालियों की गूंज में एक शोर बुलंद होता है। ये भी बुलंदी की तरफ दोबारा उठ जाता है। वहाँ जाकर वो मफलूज हो जाता है। इसके गिर्द जमा शुदा सियाने लोग उसे काम नहीं करने देते। अगर हमें तबाह नहीं होना, कायम रहना है, तो फिर हर हल्के के जराइम का जिम्मेदार वहाँ का एमपीए और एमएनए होगा। किसी भी जुर्म को अपोजिशन के खाते में ना डाला जाए।
ہر تھانے دار سے باز پرس ہو، تھانے دار اتنا بااختیار ہو کہ جسے ہاتھ ڈالے اس کی سفارش کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو۔ ایک بار گندے لوگوں کو صاف کر دیں گے تو آئندہ اس نشست پر صالح لوگ مل جائیں گے۔ برے لوگ اچھا بننے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کا تاریخ میں نام رہے گا۔ آپ ہماری آخری امید ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ نیک کام آپ کے ہاتھوں ہو جائے۔ آپ ایمانداری اور نیک نیتی سے ملک سے جرائم ختم کر دیں تو آپ کا اقتدار واقعی کبھی نہ ختم ہوگا۔ یہ تھا مضمون جمہوری مجبوریاں، جسے ہم نے لیا تھا کتاب آمنا سامنا سے، جسے لکھا ہے دلدار پرویز بھٹی نے۔ انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے گوشائے مضمون میں پھر ملاقات ہوگی۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔